हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। और आज के इस इम्पोर्टेंट सेगमेंट में हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो नोटिफिकेशन आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने निकाला है। और इसमें इन्होंने ये जो नोटिफिकेशन निकाला है ये आपका इसमें इन्होंने यंग प्रोफेशनल की वैकेंसीज निकाली है, यानी कि वाईपी की वैकेंसी निकाली है, जो कि टोटली आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की वैकेंसी रहने वाली है। तो आज की वीडियो में हम इससे रिलेटेड सारी बातों को डिटेल से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिमाइंडर ये कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं एंड साथ ही में एक लॉ फ्रेशर हैं, एक एडवोकेट है, जुडिशियल एस्पिरेंट है, लॉ स्टूडेंट है, या ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से किसी भी तरीके से रिलेटेड है, तो इंडिया में लीगल फील्ड में जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो स्टेट की हो, सेंट्रल की हो, परमानेंट बेसिस की और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की, वो सब चैनल पर डेली बताई जाती है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो नोटिफिकेशन निकाला है, दिस इज एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ फॉर एंगेजमेंट ऑफ यंग प्रोफेशनल्स इन जोनल ऑफिस ऑफ मुंबई, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मुंबई की ब्रांच में आपकी वैकेंसीज निकाली गई हैं। काफी अच्छी पोस्ट पर वैकेंसीज हैं। 3 अगस्त का आपका ये नोटिफिकेशन है, यानी कि 3 अगस्त को ये नोटिफिकेशन निकाला गया है और अच्छी वैकेंसीज है। नंबर ऑफ वैकेंसीज भी आपकी ठीक ठाक है। कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में और यंग प्रोफेशनल की वैकेंसीज इतनी नहीं निकलती हैं, तो इसमें जरूर अप्लाई करिएगा। तो आइए देखते हैं इसमें कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी हैं। सो द नंबर ऑफ वैकेंसीज इज R16, यानी कि इसमें आपकी 16 वैकेंसीज, 16 पोस्ट पर इन्होंने वैकेंसीज निकाली हुई है। कहने का मतलब ये है कि 16 पोस्ट पर आपकी वैकेंसी है और 16 पोस्ट पर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 16 पोस्ट पर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपका जॉब लोकेशन रहेगा वो आपका जोनल ऑफिस मुंबई में रहेगा, यानी कि जो इनका जोनल ऑफिस है, मेन ऑफिस तो आपका दिल्ली में ही है, बट जो जोनल ऑफिस है वो आपका मुंबई में है। तो वहां पर आपका इसमें ये वैकेंसी निकाली गई है और 16 वैकेंसी अपने आप में बहुत अच्छी वैकेंसी होती है। तो इसीलिए इस जो भी आपका नोटिफिकेशन जो ये आया है, ये अपॉर्चुनिटी है, इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो इस तरीके से इसमें है। उसके बाद इसमें हम इसमें क्वालिफिकेशन जान लेते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन इसमें क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। सो दिस इज जॉब ऑफ वाईपी, यानी कि यंग प्रोफेशनल की आपकी वैकेंसी है। और इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें इन्होंने मांगा है कि लीगल, या तो आपके पास इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई फील्ड हो, जनरल मैनेजमेंट से रिलेटेड फील्ड हो, नहीं तो अगर आपके पास लीगल भी है, यानी कि अगर आपके पास लीगल फील्ड में एलएलएम, एलएलबी, मतलब ये है कि एलएलबी है, बीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीटेक एलएलबी, बीएससी एलएलबी, एलएलबी है, और साथ में आपने एलएलएम कर रखा है, लाइक कोई पीजी कोर्स कर रखा है, पीजी डिप्लोमा कर रखा है और पीजी आपने कर रखी है एलएलबी में, सॉरी एलएलबी में पीजी कर रखी है, तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हो। बट एक चीज ये है कि एलएलबी के साथ है, अगर सिर्फ एलएलबी है तो पीजी डिप्लोमा होना चाहिए किसी लीगल सब्जेक्ट में, या फिर आपके पास एलएलएम होनी चाहिए, यानी कि आपके पास मास्टर्स ऑफ लॉ होनी चाहिए। तो इस तरीके से सारी चीजें इसमें इन्होंने बता रखी हैं। उसके बाद इसमें इन्होंने बोला है कि जो एज लिमिट है वो आपकी बिलो 35 ईयर्स, यानी कि बिलो 35 ईयर्स 35 साल से कम होगी, और 1 जुलाई 2026 के अकॉर्डिंग इसमें आपकी एज काउंट करी जाएगी। मतलब 1 जुलाई 2026 के अकॉर्डिंग आपकी इसमें एज काउंट करी जाएगी, कि मतलब उसके अकॉर्डिंग आपकी 35 ईयर्स या 35 ईयर्स से कम होनी चाहिए, बट अगर उससे ज्यादा है तो यू कैन नॉट अप्लाई इन दिस जॉब। एक्सपीरियंस आपका मिनिमम 1 साल का मांगा गया है। पोस्ट क्वालिफिकेशन मतलब अगर आप जैसे आपने लॉ कर ली है उसके बाद आपका एक साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रेलिवेंट फील्ड। अब रेलिवेंट फील्ड में आपका एक्सपीरियंस किसी पीएसयू में हो सकता है, एज एन एडवोकेट हो सकता है, या फिर किसी भी तरह आपका एक्सपीरियंस इसमें हो सकता है। और इसमें फिर इन्होंने बोला है कि कंप्यूटर स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो कंप्यूटर स्किल्स आपके इसमें अच्छे होने चाहिए। तो इस तरीके से सारी चीजें इसमें इन्होंने नोट डाउन कर रखी हैं। जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करें तो इसमें आपकी सैलरी की बात है। तो इसमें जो आपकी सैलरी रहेगी वो 60,000 पर मंथ इसमें आपकी सैलरी रहेगी, और माइनस प्रोफेशनल टैक्स, टीडीएस एप्लीकेबल, टीडीएस वगैरह इसमें मिलेगा, प्रोफेशनल टैक्स आपको इसमें भरना पड़ेगा, मतलब वो खुद माइनस हो जाएगा। और 60,000 पर मंथ इसमें सैलरी है, 60,000 पर मंथ इसमें सैलरी है। और 3 साल के बाद इसमें आपका कोई भी फर्दर एक्सटेंशन नहीं होगा, ये इसमें इन्होंने मोटा मोटा करके लिख दिया है कि कोई भी फर्दर एक्सटेंशन आपको नहीं मिलेगा। मतलब सिर्फ 3 साल तक ही आपको मतलब मिल सकता है। 1 साल के बाद आपकी परफॉर्मेंस रिव्यू करी जाएगी, नंबर ऑफ वैकेंसीज देखी जाएंगी, और अगर उसमें बचता है तो आपको वैकेंसी में फिर से लाइक एडमिट कर लिया जाएगा, बट नहीं है तो फिर बाहर कर देंगे। नहीं तो 3 साल से ज्यादा तो इसमें आपको आगे बढ़ाएंगे ही नहीं। उसके बाद एंगेजमेंट ऑफ यंग प्रोफेशनल इज सब्जेक्ट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। और फिर उसके बाद इसमें
young professional will be eligible for 18 days leave and young professional will be governed by official secretariat act. उसके अकॉर्डिंग आप गवर्न करे जाओगे और आप अपने आप को कहीं किसी और पब्लिक जगह पे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, प्रैक्टिस नहीं कर सकते फॉर कमर्शियल एडवांटेज. और यंग प्रोफेशनल विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट अ पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट एंड इन द अनफॉर्चुनेट इवेंट ऑफ डेथ, इंजरी और ये तो आपको कोई भी इसमें कंपनसेशन नहीं मिलेगा. और द पीरियड ऑफ एंगेजमेंट वुड कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग and young professional may be required to travel any place of India while on tour. TADA will be admissible to the assistant section officer of central government. मतलब ये है कि जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है मतलब जो भी TADA आपको मिलेगा वो उसके थ्रू मिलेगा, आप उसको रिपोर्ट करोगे. बाकी इसमें अप्लाई कैसे करना है, तो इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट आपकी 18 अगस्त है, 18th ऑफ अगस्त है. इसमें आप अप्लाई कर सकते हो HRD-MUM-DGFT@NIC.in पर. और बाकी अगर आपको इसमें हार्ड कॉपी भी सेंड करनी है, डिप्टी DGFT HRD, एडिशनल DGFT और निष्ठा भवन 48 सर विठल दास ठाकरे मार्ग और चर्च गेट मुंबई 400020. बाकी आपको अप्लाई और ये जो अप्लाई जो करना है वो यहाँ पर करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह आपको भेजना है. एंड इन्होंने अप्लाई करने का लिंक भी रखा है, कॉपी एंड पेस्ट द गिवन URL, तो उस तरीके से आप कर सकते हो. डॉक्यूमेंट फॉर्म में होगा या जिस भी फॉर्म में है ये जॉब. और इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस और जो एप्लीकेशन ड्यू डेट के बाद आएंगी उनको एडमिट नहीं किया जाएगा. तो अच्छे से फिल करिएगा. 16 पोस्ट पर वैकेंसीज हैं, लॉ की डिग्री मांगी है और साथ में बस 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है. तो आई थिंक सो आपको सारी चीजें समझ आ चुकी होंगी. एंड ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा. टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड में जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, लाइक जुडिशरी की, एडवोकेट्स की, बैंक की, PSC की, टीचिंग फैकल्टीज की या फिर कैसी भी वैकेंसी लॉ की फील्ड में, वो सब चैनल पर डेली बताई जाती है. इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो. तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.